आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बिंदु तिवारी। आज मैं आपसे चक्र के बारे में बात करूंगी। इससे पहले मैंने अपने अदर वीडियोस में बताया है कि चक्र क्या है, चक्र कितने प्रकार के होते हैं, चक्र से हमें कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो आज हमारा जो अंतिम चक्र है, यानी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, और अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या क्या प्रभाव आ जाता है। तो सबसे आखिरी चक्र यानी सहस्त्रार चक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है और इसको मुकुट चक्र भी कहते हैं। अब मुकुट कहाँ धारण किया जाता है? सिर पर धारण किया जाता है, इसीलिए सबसे ऊपर भाग पर होता है। तो यानी और ये स्थित कहाँ होती है? आपका जो मस्तिष्क है उसका जो केंद्र है वहाँ पर। अब बात आती है सबसे ऊपर का, अगर ये चक्र है तो सबसे ऊपर चक्र होने का मतलब ये है कि ऐसा चक्र है कि सीधे आपको अध्यात्म से जोड़ता है। अध्यात्म से जोड़ने से क्या होता है कि आपको सीधे परमात्मा से मिलने का संकेत मिल जाता है। आप परमात्मा से मिल सकते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों में विचरण कर सकते हैं। एक अच्छा अनुभव महसूस होता है और एक ऐसी ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी कि आपको लगेगा कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे सब कुछ अच्छा होगा। यानी आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कैसी हो जाएगी? आध्यात्मिक हो जाएगी, सबके लिए कल्याणकारी होगी, सबके हित के लिए आप काम करेंगे। क्योंकि जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो परमात्मा यानी सबका कल्याण करने वाला होता है, यानी कल्याणकारी होता है। अब बात हम यहाँ पर करेंगे कि इसका जो रंग है तो बैंगनी रंग है और 1000 कमल की पंखुड़ियों से इसको प्रतिनिधित्व किया जाता है, जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो ज्ञान की क्षमता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। आपके अंदर ऊर्जा का भंडार आ जाता है। आपकी रचनात्मकता की जो शक्ति है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। आप काफ़ी क्रिएटिव हो जाते हैं, हर काम में आपका मन लगने लगता है और आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण हो जाते हैं। अब इसका जो बीज मंत्र है वो ओम है और इसके जो सहस्त्रार चक्र के जो देवता हैं भगवान शिव को माना जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये चक्र को जागृत अगर कर लेंगे तो आपकी बॉडी अद्भुत ज्ञान से भर जाएगी। लगेगा कि आप ब्रह्मांड में विचलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अनूठा काम ये भी होगा कि आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे। आपकी लिखने की जो शैली होगी, जो आपकी पढ़ने की शैली होगी और अच्छे अच्छे विचार आपके मुख से निकलेंगे। तो ये इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव रहेगा। अब बात आई दिव्यांगजन के लिए, तो दिव्यांगजन को अगर अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसी की नेगेटिव ऊर्जा यानी एनर्जी उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कई बार होता है कि हमारे अंदर जब डिसेबिलिटी होती है तो हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हम अपने काम को ईश्वर को साक्षी मानकर
और आसानी से कर ले जाते हैं। और वहाँ पहुँचने में हमें तनिक कठिनाई का एहसास नहीं होता। कठिनाई तो हमें झेलनी पड़ती है, लेकिन वो कठिनाई हमें सरल लगने लगती है और हम निरंतर अभ्यास करते हैं। और जब निरंतर आप अभ्यास करोगे, और अभ्यास कैसे कर पाओगे आप? योग साधना के द्वारा। योग साधना के द्वारा ही आपका सहस्त्रार चक्र जागृत यानी जग जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपके साथ और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी को नमस्कार, बाय।